हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर की प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग 2022 की अभी सॉल्व कर रहे हैं। 2022 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग 2022 की शिफ्ट 3 की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x टू द 4। बहुत ही आसान है। आप इसको 2 से 4 में 3x² माइनस 2x ds इंटीग्रेट कर दीजिए एंड दैट्स द आंसर। सो 3x³ बाई 3 माइनस 2x² बाई 2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 4 में। सो 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो x³ माइनस x² का 2 से 4 में, तो 64 माइनस 16 और माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, तो 64 माइनस 16 क्या हो जाएगा 48, और ये 8 में से 4 गया तो 4, सो इट्स 44। सो द आंसर इज 44। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 135 डिग्री 120 डिग्री विथ एक्स वाई जेड, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ही आसान है। कॉस एल जो होती है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होती है, तो एल जो होता है वो कॉस, ठीक है ना, तो एल हो गया कॉस 60 डिग्री एक्स एक्सिस के वाला, एम जो हो गया कॉस 135 विच इज वाई एक्सिस का, और कॉस 120। तो अब इसको 160 की वैल्यू तो 1/2 होती है, सबको पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 45, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45। ठीक है, तो माइनस साइन माइनस 1/√2, और कॉस 1/120 है, तो कॉस 90 प्लस 30, तो कॉस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि ये जो 90 π/2 है, 90 प्लस 30 ये साइन का घर है। ठीक है, तो इसमें कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30, सो माइनस 1/2, सो तो माइनस 1/2 माइनस 1/√2 और 1/2, सो द आंसर इज 1/2। कहाँ गया 1/2 ये, सो ए इज द आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इफ जी एक्स इज इक्वल टू, हम पहले ही बता चुके हैं, तो जी डैश एक्स क्या होगा, देन डोमेन ऑफ जी डैश एक्स। बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा है इसने कि डोमेन ऑफ जी डैश एक्स क्या होगा। तो पहले तो जी डैश एक्स क्या होगा ये हम लोग बता चुके हैं कि अगर किसी भी कांस्टेंट से एक्स तक है और उसका डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन का, तो जी एक्स इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो √1 माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, ये लेविंज रूल के द्वारा है, लेविंज रूल है एक, ठीक है ना। तो उसमें ये बताया गया हुआ है कि किसी इंटीग्रेशन जो ए से एक्स तक किसी वेरिएबल तक है, तो उसका जो होगा वो जी डैश एक्स, मतलब कि जो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो सेम ही फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस x, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। नाउ डोमेन के लिए क्या करेंगे कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, हमें पता है ये बात। तो 1 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इट्स -1 से x की वैल्यू, इसको जो, ठीक है ना, ठीक है, सो इसके क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x², सो x² लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। सो द आंसर इज दिस वन, -1 से 1। बहुत आसान है। और देखिए जो रेंज होती है, जब इस क्वेश्चन में जैसे जी एक्स को y मान लीजिए, तो रेंज जो होती है वो इसकी क्या होगी, तो रेंज जो होगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगी। सो डोमेन जो होती है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक्स एक्सप्रेशन वैलिड। इसमें एक्स की क्या क्या वैल्यू होगी जो एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को वैलिड बनाएगी, और वाई जो है कि ऑल वैलिड वाई वैल्यूज। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई इज इक्वल टू e⁻x एंड वाई इज इक्वल टू x, और बाउंडेड ऑन द साइड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ये सब हमारा दिया हुआ है। सो अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, ठीक है, सो y इज इक्वल टू ax की ग्राफ ये है, इट्स अ y इज इक्वल टू e⁻x। y इज इक्वल टू x की अगर बात करें तो ये है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू 1 पे है, तो x की वैल्यू ये हो गई 1। सो जो एरिया है वो ये हमें पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान है, और इसको 0 1 होगा, ये तो पता है सबको, ये 1 0 हो जाएगा,
ये भी सबको पता है, और ये x इज इक्वल टू 0 तो है ही। तो ये क्वेश्चन पूछा है ना। वो एरिया अगर हमें इसमें निकालना है तो कुछ नहीं है, e टू द पावर x अपर वाला है, तो e टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। तो e टू द पावर x और ये dx। नाउ अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा 0 से 1, माइनस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। सो ex का e हो जाएगा सीधे, ठीक है, क्योंकि पावर समथिंग किसी पावर 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी, इसमें आई डिड सम मिस्टेक। क्या मिस्टेक किया हमने, ठीक है, क्या मिस्टेक किया कि e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 माइनस 1/2। सो क्या हो जाएगा, e माइनस 1 माइनस 1/2 विच इज e माइनस 3/2। सो द आंसर इज e 3/, क्योंकि समथिंग किसी से पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो e माइनस 3/2 इज द आंसर। बहुत ही आसान था, अगर ग्राफ आप बना लेते हो किसी क्वेश्चन का तो आसान हो जाता है। नाउ गिवन दैट P इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -4, तो एडजॉइंट P का डिटर्मिनेंट क्या होगा। नाउ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि अगर P एक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट P जो होता है, अब आप इसको फॉर्मूला याद रखिए, एडजॉइंट P होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो उसका डिटर्मिनेंट का n-1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट क्या है, -4, n-1 क्या हो जाएगा, 3 - 1, तो -4 का अगर हम 2 करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 16। सो द आंसर इज 16। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सेट P हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट Q हैज़ 5 एलिमेंट्स। मतलब ये कर लेते हैं, ये P है, ये Q है। P में क्या है, 4 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये 5 एलिमेंट है। नाउ ही इज सेइंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंजेक्शन आर डिफाइंड फ्रॉम P टू Q, P टू A। तो A1 के पास क्या है, ठीक है, A1 के पास चॉइस कितने हैं, हैज 5 चॉइस। A2 के पास में क्या है, अब A1 कहीं से मिल जाएगा क्योंकि इंजेक्शन है, तो एक बंदे को एक ही मिलना है। B1 हैज कितने चॉइस हो जाएंगी, 4 चॉइस। A3 के पास कितनी हो जाएगी, 3 चॉइस हो जाएगी। A2 के पास में कितनी हो जाएगी, 2 चॉइस। A1 के पास कितनी चॉइस हो जाएगी, बस। नाउ अगर हम लोग ऐसे बात करें, A1 के पास 5 चॉइस है, पांचों में से किसी एक से मिल सकता है, क्योंकि एक ही से मिल सकता है, ज़्यादा से नहीं मिल सकता है। नंबर ऑफ इंजेक्शन ही इज आस्किंग, ओके। तो इसके फॉर्मूला जो होते हैं वो 5p4 होते हैं, तो आप इसको अगर बनाएंगे तो 5 × 5 - 4 जो NPR की फार्मूला होती है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, इस पर बना सकते हैं। बाकी इसको अगर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 × 4 कि 5 में से 4 गया तो एक ही बचता है, तो 3 2, तो ये 120, तो ये आंसर होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तो ऐसे ही बता दोगे। आप ऐसे ही बताओगे तब भी A1 के पास 5 चॉइस है, 4 3 ऐसे भी करके करोगे। A2 के पास में हैज 1 चॉइस। नाउ तो क्या करोगे, 5 × 4 × 3 × 2, तो ये टोटल इसको 1 बोलते हैं, टोटल 1 जो है इंजेक्शन, 5 × 4 × 3 × 2, ओके। तो ये हमारा 120 इज द आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। 5p4 5। नेक्स्ट है द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ - 6² सो f' पहले आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो क्या करेंगे, 3x² - 12x + 9, तो f' अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 करना होगा वैल्यू निकालने के लिए, तो x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगी, ठीक है। नाउ f"x निकालिए आप, f"x निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 6x² - 12, सॉरी इट्स 6x - 12। नाउ x की वैल्यू 1 रखेंगे अगर, तो f"x की वैल्यू क्या आएगी, f"x की वैल्यू 1 रखेंगे तो नेगेटिव आएगी, तो कैन आई राइट लेस देन 0,
और एफ डबल एक्स इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। सो इसमें हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ये वैल्यू मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम, और एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ पे minimum at x is equal to 3. Just put the value of x is equal to 1 here. So when we put the value of x is equal to 1, so 6 1 just 6, okay, so put the value of 6 1 into this. तो अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 19, ठीक है। कैसे, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, और अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी विच इज 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 15। नाउ आप देख लो, एक वैल्यू आ रही, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही 15 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही 19। सो हमें क्या पूछ रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हाउ वी नो कि मिनिमम होगा, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 ये होगा। तो ही इज आस्किंग अबाउट द, ये नहीं कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, क्या वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ फॉर टू वेक्टर्स दिस वन दिस ए इंटू बी, डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, कितना आसान है, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, सो 10 प्लस 4 प्लस 21, तो इट्स 35 इज द आंसर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ टीचर हैज 6 रेड बॉल। चलिए हम इसमें लिखते हैं कि क्या है उनके पास, 6 रेड बॉल है, 7 ब्लू है, 7 ब्लू, ओके, 8 पर्पल एंड 4 ब्लैक बॉल है इन अ बास्केट, ठीक है। अ स्टूडेंट रीचेज इनटू द बास्केट एंड रैंडमली सिलेक्ट्स ए बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल विल बी ईदर, या तो ब्लू है या ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लू कितने हैं, 7, ठीक है, तो या तो ब्लू होगा या ब्लैक होगा, और टोटल कितने बॉल हैं, 25, 6 7 13, 8 21 4 25, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/25, और है इसलिए मैंने प्लस लगाया। सो द आंसर इज दिस। अगेन द क्वेश्चन इज द व्हाट द एंगल बिटवीन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। नाउ इस टाइप की भी क्वेश्चन आती है तो कोई नहीं, प्लेन की है तो a1x, हर बार प्लेन और इसकी एंगल से 1 2 पूछ रहे हैं हर बार, d1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई प्लेन होगी तो आपको स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ याद रखने पड़ेंगे, d2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी क्वेश्चन होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मॉड में डाल दीजिए, एंड देन फिर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। नो जस्ट वैल्यू पुट करना है आपको, तो a1 इंटू a2 मतलब 1 इंटू 1 इट्स अ 1, 1 इंटू माइनस 2 इट्स अ माइनस 2, एंड 1 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइड क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कैन आई राइट √3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इट्स अ 14, ठीक है। तो 3 1 4 में से 1 गया तो 2, ऊपर में 2 बचा, नीचे कितना बचा 42, तो कैन आई राइट 4/42, क्योंकि 4 का बाहर निकलेगा तो 2 ही आएगा, सो इट्स अ 2/21। सो दिस इज द, अगर यहाँ पे 21 में कैंसिल किए तो कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 2/21 होगा ही होगा, तो ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस वन। सो अच्छा क्वेश्चन है, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यह है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, कि पहले तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। सो 0 3√3/2, कुछ हम करते हैं, क्या करें, कुछ तो करना होगा, क्या किया जा सकता है। सो हम एक्स क्यू को 4 बना देते हैं, चलिए करते हैं, कुछ करते हैं। 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 से डिवाइड किया, तो ये 4x³ हो गया बाई 4x² प्लस 9 का पावर 3/2 dx।
नाउ ऐसा कर सकते हैं, इट्स 1/4 इंटीग्रेशन x कॉमन लिया 4x स्क्वायर प्लस 9, क्यों लिया था, 4 मल्टीप्लाई किया तो समझ में आ रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 9x अगर कर देते हैं तो बराबर हो गया, जितनी मल्टीप्लाई की उतना डिवीजन, 4x स्क्वायर प्लस 9 का पावर 3/2 dx। ये करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे थे। नाउ इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हमारा, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, 1/4 ये x बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 9 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 9x बाई, मैं कुछ स्टेप छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, dx। नाउ मैंने क्या किया है, ठीक है, इस पूरे टर्म को एक किया है और 9x के साथ में उसको किया हूँ, तो ये 3/2 है और यहाँ पे एक पहले से है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ हाफ बच जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको काट के डायरेक्ट लिखा है। नाउ वी कैन सी u इज इक्वल टू टेक लेट u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9, तो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा 8x dx, ओके, 4 2 जा 8 तो 8x dx हो जाएगा। नाउ इसको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या हो जाएगी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो इट्स 1/32 1/√u du माइनस 9/32, क्योंकि 8x dx था, ठीक है, तो x dx बराबर du/8 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए 1 ऐसे कर दिया है, 1/u 3/2 du, ओके। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 जो √u है, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, 1 ये जो √u है ना उसका अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1/32 है, ठीक है, 16√u, क्योंकि 1/√u du का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा 2√u, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, ठीक है, प्लस अगेन ये u√3/2 का जो होगा, u√3/2 का इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि u -3/2 है तो -3/2 + 1 बटे -3/2 + 1, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका ये आ जाएगा 9/16 और ये √u, क्योंकि 1 -3/2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ना 1/16 अगर हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचता है, u + 9, ठीक है, /√u। अब इसको जो है, अब इसमें u की जगह पे वैल्यू पुट करो, u की जगह पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो u माने हैं 4x स्क्वायर प्लस 9 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18 बाई 4x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये आया। और इसको हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 3√3/2, तो जब आप इसको बस ये इंटीग्रेशन नहीं करनी है, इसकी वैल्यू जस्ट रखनी है, एक सेकेंड, सो आई डिड सम मिस्टेक हियर, okay, so this one minute, 1/16 4x स्क्वायर प्लस 18 बाई 4x स्क्वायर प्लस 9 और इसका 0 से 3√3/2। तब ये जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू रखने के बाद हमें आंसर आएगा 3/32, आप वैल्यू रख लेना 3/32, सो द आंसर इज 3/32। आप एक बार वैल्यू रख के चेक कर लेना, ठीक है, ओके। सो 4 इसमें कॉमन लिया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 9 है ना, 2x स्क्वायर प्लस 9 बाई ये 16 है तो 8 हो जाएगा, दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 और इसको 0 से 3√3/2 में करना है, व्हेन वी पुट द वैल्यू 2 × 27/4 प्लस 9 डिवाइड बाई ये 8 तो पहले से ही है,
फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 27/4 प्लस 9 माइनस 0 रखेंगे तो ये 9/8, ठीक है ना, 3/8 तो हो ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 0 रखेंगे तो 9 ऊपर बचेगा, नीचे 8 इंटू 3 बचेगा, है ना, तो 3/8 ये बचा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो वी गेट 15/32 माइनस 12/32, तो 3/32 इज द आंसर। आप सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट द सेट ए बी हैव 3 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अगर मान लेते हैं 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी है अगर 4 है, तो रिलेशन जो है फ्रॉम ए टू बी बराबर 2 NA NB, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इज द आंसर। फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, सो इट्स अ cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 1 प्लस साइन एक्स। नाउ दिस इज cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। सो कैन वी राइट cos x प्लस cos x इंटू साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर एक्स। नाउ कैन आई राइट 1 बाई cos x, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ में, प्लस साइन एक्स बाई cos x, 1 बाई cos x हो जाएगा sec x और साइन एक्स बाई ये tan x। सो दिस इज द आंसर। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, sec x प्लस tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप इस एलिमेंट्स को पकड़ सकते हैं क्योंकि फिर हमारा एक ही होगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, सो 1 के साइड पे, ओके, अगर यहाँ माइनस होता या ये लेना होता तो -1 लेना होता, इतना तो आपको पता होगा। अब ये और ये इसको हटा देते हैं, तो फिर क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो कैन आई राइट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस 2 इट्स 0। So we can write here x square plus 2x plus 1 is equal to 0, which is x nothing but the a plus b का whole square, x plus 1 का square is equal to 0, so x is equal to -1, ठीक है। So the answer is x is equal to -1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, एक लाइन ये ए पॉइंट है, बी है, उसको एक्सटर्नली डिवाइड किया जा रहा है 3:1 में। तो इसका फार्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए कि ए बी है, अगर इसको डिवाइड किया जा रहा है एक्सटर्नली, लेट अस अज्यूम कि MN में होता है, तो ये जो पॉइंट P है, तो P पॉइंट क्या हो जाता है, अगर ऐसा होता है तो XYZ इज PXYZ इज इक्वल टू MX2 माइनस NX1, चूँकि एक्सटर्नली है। अगर इंटरनली डिवीजन रहता, सॉरी इसमें ये जो मैंने दिखाया वो इंटरनली डिवीजन का है दिखाया है। सो दिस वन इज द A, दिस इज द B, और ये एक्सटर्नल कहीं पे M/N में डिवीजन यहाँ पे P है, ठीक है। सो MX2 ओके माइनस NX1 और M-1 ये कोऑर्डिनेट होगा, और My2 माइनस NY1 बाई M-N एंड MZ2 माइनस NZ1 माइनस M-1, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। नाउ अगर इसमें हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कीजिए आप, तो MX2 है ना, सो दिस वन इज द X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2। सो अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, M की वैल्यू कितनी है
3, n की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो नीचे में तो सब में 2 होगा। ओके, अब ऊपर की बात करते हैं। तो m क्या है 3, तो 3 इंटू 1, सो इट्स अ 3 माइनस n हो गया 1, तो x1 सीधे 3 माइनस 3 कर दो। फिर ऐसे अगर m की वैल्यू क्या है 3 और y2 क्या है 3, तो 3 3 जा 9 माइनस ये सीधे 4 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अगेन इसमें 5 सीधे हो जाएगा और m की वैल्यू 3 है, तो 6 3 जा 18, सो 3 3 जा ये 0 हो गया, ये 5/2 हो गया है ना, और ये 13/2 हो गया। सो देख लीजिए जिस ऑप्शन में ऐसा होगा 0, 5/2 एंड 13/2, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो अगर इंटरनली रहता तो mx2 प्लस nx1 करके हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, अगर डिफरेंशिएबल है एंड इज 1 1 इन सम नेबरहुड ऑफ c, g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f, देन g डैश एफ सी क्या होगा। सो हमें क्या क्या दिया है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, एक ये बता दिया, 1 to 1 फंक्शन है ये भी बता दिया, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f, तो ये भी बता दिया। तो हमें निकालना क्या है कि g डैश ऑफ एफ सी क्या है, ठीक है। तो सिंस g जो है सो इनवर्स है, तो g ऑफ एफ एक्स जो होगा वो x फॉर ऑल x के लिए, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो g ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है। तो इसको g ऑफ एफ डैश को चेन रूल में हम ऐसा कर सकते हैं, g डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ओके, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, सो g डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश एक्स, सो g डैश अगर एफ एक्स की जगह पे c लिखते हैं तो 1 बाई एफ डैश सी। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है सो दिस इज द ऑप्शन, और ऑफ कोर्स एफ डैश सी इज इक्वल टू नॉट 0 क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। जी एक्स इनवर्स एफ एक्स का है, ठीक है। सो जी डैश जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं जी ओ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब चेन रूल में अगर इसको करेंगे तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द थिंग, ओके। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि लेट मैट्रिक्स ए ऑर्डर पी क्यू का है, ठीक है, और मैट्रिक्स क्यू ऑर्डर है आर एस का, तो द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट व्हेन, देखो पी जो है इसमें नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ रो, और क्यू जो है नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो आर जो है वो नंबर ऑफ रो है और एस जो है नंबर ऑफ कॉलम है। तो कोई भी मैट्रिसेस एग्जिस्ट तभी करता है जब नंबर ऑफ, जैसे कि ए और बी, जैसे पी और क्यू मैट्रिसेस हैं, तो अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, मतलब पहले वाले के रो, ठीक है ना, तभी पी क्यू सॉरी अगर मैट्रिक्स ये ए लिख दिया है, यहाँ पे क्यू लिख दिया है और यहाँ पे ए बी लिख दिया है, तो आप ए बी लिख लीजिए दोनों। सो दिस इज ए और दिस इज बी मैट्रिक्सेज मान लीजिए, ठीक है, बी मैट्रिसेज। सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, कॉलम इज इक्वल टू सी आर, ठीक है ना। जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए क्या होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो तो ऐसा ही है, जैसे कि नंबर ऑफ कॉलम ए है, ए में क्या है, ए की कॉलम क्या है, ए की कॉलम है क्यू, तो ठीक है क्यू, और बी के रो है आर, क्यू इज इक्वल टू आर, सो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस 40, क्योंकि हम लोग अगर जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबसे पहला चीज़ यही चेक करते हैं, ओके। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई इशू ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये काम आता है। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45। नाउ आपको अगर पता होगा कि कॉस ए प्लस बी की क्या वैल्यू होती है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
और साइन ए प्लस बी की जो होती है वो क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये दोनों फॉर्मूला को लगा देना है यहाँ पे। सो क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। नाउ इट्स अ कॉस 45 इंटू कॉस थीटा, तो 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा। कुछ कट कैंसिल होने वाला है, यस ये दोनों कैंसिल हो गया। नाउ माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, सो माइनस 2/√2 साइन थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगी √2 टाइम में, तो आंसर हो जाएगा माइनस √2 साइन थीटा। कितनी आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप ये सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, द पॉइंट ए बी जीरो लाई ऑन, मतलब कि ये x पॉइंट है, y है और z जीरो है, तो कौन सा प्लेन हो गया, ऑफकोर्स एक्स वाई प्लेन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ इवेंट p और q, देखो अगर एंड रहता p एंड q तो इसको p एंड q ऐसे है, याद रखने के लिए देखो एक इस सिंबल है, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो एंड की तरह वर्क करता है, तो थोड़ा याद रखने के लिए आप एक ही सिंबल है तो आप ऐसे याद रख सकते हो p एंड q, और बाकी जो बचा यूनियन, सो p और q, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि p और q, तो p यूनियन q कहीं दिख रहा है, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स a एंड b, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट b व्हेन थीटा इज। नाउ a क्रॉस b को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऐसे होगा, a क्रॉस b में क्या हो जाता है, a b और साइन थीटा, और डॉट बी को अगर करते हैं तो क्या होता है, चूंकि मॉड है इसलिए मॉड हम लगा रहे हैं, ठीक है, बी कॉस थीटा। नाउ ए बी तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होगा, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी, दूसरा कोई भी π/4 में दोनों की वैल्यू सेम होती, सो द आंसर इज π/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व किए थे, सेम सेट में सेम, पहले मिनिमम पूछा था अभी मैक्सिमम पूछ रहा है, तो हमें पता है क्या करना है, सर f(x) निकाल लेंगे। f(x) कैसे निकालेंगे, 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये निकाल देंगे, फिर f(x) को 0 करेंगे। जब 0 करेंगे तो हमारा हमने पहले निकाला है, इसी सेट में निकाला है, 1 3 हमारी वैल्यू आई थी। ओके, जब ये 1 3 वैल्यू आ गई फिर हम लोग f(x) निकालते हैं। f(x) में हमारा आता है 6x² माइनस 12, 6x माइनस 12, ओके 6x माइनस 12 ये आया। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं किसमें, f(x) में, तो f(x) की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 है मतलब कि 1 पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 जो है, ठीक है, हमें पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, सो 1 वैल्यू पुट कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, सो इट्स 19, सो द आंसर इज दिस। और x इज इक्वल टू 3 पे f(x) जो है सो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ग्रेटर देन 0 है होता है तो उसकी मिनिमम लोकल मिनिमम होती है, तो वहाँ पे अगर वैल्यू होगी तो 15 होगी। ये हमें इसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, सो 19 इज द आंसर, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 315। सो tan 315 क्या हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan, कैन आई राइट 360 माइनस 45, सो tan इसको क्या लिखते हैं, 2π माइनस 45। नाउ द थिंग इज दैट कि ये वाला कितनी बार मैं ड्रा कर चुका हूँ, 0 2π पाई 3π/2, ओके, सो सब में बहुत सारे में हम 2π/3 लिख दिए थे, दैट्स रॉन्ग, ओके, सो π/2, तो ओके, सो इन सम वीडियो आज राइटेड 2π/3, दैट्स रॉन्ग, ओके, सो इट्स 0 2π, ओके, सो 2π माइनस 45, 2π माइनस थीटा, दैट्स मीन्स यहाँ पे, तो ये जो घर है ये किसका है, मैंने कितनी बार बताया है, ये कॉस और सेक का घर है, तो यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, सो वी कैन राइट हियर माइनस tan 45, ठीक है, इज इक्वल टू, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, सो कैन आई राइट माइनस tan 45
और -tan45 की वैल्यू 1 होती है तो -1। नाउ इसमें से देखो कौन सी किसकी वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, बट हमें क्या लाना है -1, और sin की ये 0 होती है तो ऑफकोर्स आंसर तो यही होगा। बट ये कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। सो tan 90 + 45, तो 90 + 45 दैट्स मीन्स ये 90 + 45 ये आ गया। नाउ 90 + tan 90 + थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, सो cot 45, बट ये साइन का घर नहीं है तो माइनस, सो इट्स अ -1, सो -1 है, दैट्स मीन्स tan 135 इसकी वैल्यू जो है tan 135 से मैच करेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस वन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बताया था, तो होप आपको ये याद होगा कि हमने कहा था कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो कौन सा होती है, हाफ ऑफ A + A'। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए का सिमेट्रिक होगा ये मैट्रिक्स हाफ A + A', और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। ठीक है, सो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ द थिंग इज दैट, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है इसमें कि अगर आप इसमें आपको हाफ A + A', तो ये जो भी मैट्रिक्स होगा वो हाफ A + A' होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो लेट्स फर्स्ट A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A ट्रांसपोज कितने होंगे, तो बस रो को कॉलम में बदल देना है, 4 1 -1 2 3 0 एंड -3 -6 एंड -7, तो A' हो गया। नाउ A + A' कर दो, तो A है, चलो इस दोनों को जोड़ते हैं, 4 4 8 2 1 3 -5 -3 -8 2 1 3 3 3 6 और ये -6 -5 और -3 -8 -6 और -14, तो ये A + A' हो गया। और बाई हमारा क्या है 2, तो सबको 2 से डिवाइड करो, 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा 8/2 4 1.5 -4 1.5 3 -3 -4 -3 -7। अब देख लो, पहले एक फर्स्ट वाला मिला लो, अगर फर्स्ट वाला ही मिल गया तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 1.4 -4 1.5 3, तो ये गया, 3 नहीं है इसमें। और 4 1.4 -4 1.5 3 -3 -4 -3 -7, तो इसमें तो है, ओके सब में है ऐसा कुछ, यस। तो मतलब ये तीनों सेम है। अब ये मेन है, हमको इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए A - A' करेंगे, ठीक है। तो A - A' कैसे करेंगे, देखो A - A', तो 4 में से 4 गया तो 0, तो पहला डिजिट जो होगा 0 होगा, लेकिन पहला डिजिट 0/2 0 ही होगा। यहाँ पे 2 है तो ये तो पहले ही चला गया, ये 2 ऑप्शन तो छट गए। नाउ पहला डिजिट 0 होगा, क्योंकि जो आप डिफरेंट है ना उसका सिर्फ सोचो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 है और यहाँ पे 0 है, तो हमें चेक करना है इस दोनों में, ठीक है 2 0, क्योंकि ये डिफरेंट लग रहा है, बाकी सारे सेम है। तो मिडिल वाला, तो इसका 3 और इसका 3, अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें इस A - A' करना है। तो A - A' करोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और बाई 2 करोगे तो क्या होगा 0, तो हमारा 0 आना चाहिए, बट इसमें यहाँ पे क्या है 2, तो ये भी नहीं होगा। सो द आंसर इज दिस वन। देखो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि इसको पूरी अब A' करके लिखें। जहाँ जहाँ डिफरेंट लग रहा है उसको आप चेक करो, वहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 2 करेंगे तो पहला 6 एंड 2 डाइस है तो ये 36 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक पहला में 1 आ गया, दूसरे में क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, तो 6 पॉसिबिलिटी ये हो गई। पहले में 2 आ गया, दूसरे में फिर ये 6 में से कुछ भी आ सकता है तो 6, तीसरे में फिर ऐसे 6, चौथे में 6, पाँचवें में 6, 4 आया इसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है, 5 आया इसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है, 6 आया इसमें 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल जो अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो उसको हम निकालने का तरीका है, जितनी टाइम डाइस को फेंक रहे हैं तो उतना इंटू 6 × 6, फर्स्ट में 6 सेकेंड में भी 6, ठीक है। जैसे कॉइन है तो पहले में कॉइन, एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो 2, 2 बार करेंगे तो 2 2, 3 बार करेंगे तो 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ कॉइन जितने टॉस करेंगे। उसी प्रकार 6 टू द पावर n, डाइस जितनी बार थ्रो करेंगे
उसके अगर 3 बार डाइस थ्रो करते तो 6 इंटू 6 इंटू 6, सो 216. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड एज ऑन अ सेट पी, द ऑपरेशन विल बी कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव क्या होता है? एक्स वाई, वाई एक्स होगा तो उसको कम्यूटेटिव बोलते हैं. नॉर्मल सिंपल सी बात है, तो इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो द आंसर 1 इज 1. ठीक है, नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2. तो सेट 1 2 है, तो ये जो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन से भी रिलेशन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछी जा रही है. n टू द पावर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2. n क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारा? 2. सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2. सो 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8. 8 इज द आंसर. सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 8 हो जाएगा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू number of elements to the power n into n plus 1 by 2, which where n is equal to number of element. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड dy by dx, इसमें निकालना है. अच्छा, इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला हमने पढ़ा था क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया था. तो कुछ नहीं है इसमें, अगर इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है. dy by dx है, सो कैन आई राइट 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. कितनी आसान क्वेश्चन पूछी जाती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. -2x. सो नाउ dy by dx, अगर आप सही से फॉर्मूला करके जाओगे तो आई एम डैम श्योर कि इसमें से आप -x/y किसी हाल में आप मैथ्स के 30 क्वेश्चन में 26, 27, 28 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. इतने इजी क्वेश्चन है. ओके, सो -x/y, सो -x/y है कहीं पे, सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में सेक A साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C किसके इक्वल होगा? नाउ अगर ट्रायंगल ABC है, ओके, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो देखिए कि A प्लस B प्लस C जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, सो अगर ये साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C, आपको कुछ दिख रहा है? ये दिख रहा है कि सर ये तो फॉर्मूला जो है वो साइन B प्लस C का है. साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C. मैंने पढ़ाया था कि साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस B इंटू साइन C. तो साइन B प्लस C का फॉर्मूला हो गया साइन B इंटू कॉस C प्लस कॉस B इंटू साइन C. नाउ सेके को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस A, और इसको साइन B प्लस C को कैन आई राइट 180 माइनस A, यहां से लिख सकते हैं ना. B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A. बहुत ही आसान है. नाउ साइन 180 माइनस A, ठीक है, पाई 180 माइनस A, ये तो बेचारा साइन का ही घर है, तो इसका 1 बाई कॉस A इंटू साइन A ही रह जाएगा. ठीक है, देखो कोई भी नंबर साइन कॉस टैन कुछ भी हो, अगर 180 माइनस प्लस माइनस समथिंग है तो वो साइन कॉस में ही रह जाता है, जैसा रहता है उसी में, सिर्फ साइन चेंज होती है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव. और अगर 90 प्लस माइनस थीटा में रहती है कोई भी साइन कॉस, तो उसमें साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का ये टैन का कॉट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है. तो ये हो गया टैन A. सो टैन A इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. नाउ आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द कंडीशन